पालघर महाराष्ट्र में पीट पीटकर हुई संतों की निर्मम हत्या के बारे में गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के लकड़ मंडी कटरा के कटराकुटी धाम मंदिर के पीठाधीश्वर महंत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के संत समाज को लेकर सक्षम न्यूज इंडिया के साथ खास बातचीत। श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवीपाटन मंडल, गोंडा। एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे साधुओं के ऊपर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक महाराष्ट्र में भी एक वाकया हुआ था, एक दूसरा वाकया हमारे गोंडा जनपद में भी हुआ है, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति सवार होकर आए थे। आज हमारे साथ महंत चिन्मयानंद जी महाराज जी कटराकुटी धाम के हमारे साथ हैं। हम उनसे एक बयान ये लेना चाहते हैं कि जो साधुओं पे जो ये हमला हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ जो से एक संस्कृति चली आ रही है हमारे भारतवर्ष की, जहाँ पे साधुओं के एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जो हमारे साधु थे, हमारे जो महात्मा थे, उन्हीं की संस्कृति के द्वारा हमारे बच्चों को भी एक शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे जो साधु हैं, जो चोला भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके ऊपर हमला, हमारे देश के संस्कृति के ऊपर हमला, हम कहाँ तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ कटराकुटी धाम के पीठाधीश्वर महंत चिन्मयानंद जी महाराज जी हैं। जो साधुओं पर हमला हुआ है उसके बारे में उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं, एक उनसे बयान लेते हैं। महंत जी, आप ये जानना चाहेंगे कि जो निरंतर भारत में ये हत्याएं साधुओं पे हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है? सृष्टि की रचना के साथ साथ भगवा धारण करके लोक कल्याण के लिए समर्पित ये संत समाज निसंदेह पूजनीय है। समाज ने हमेशा हर युग में संतों का सम्मान किया है, भगवा का सम्मान किया है। दुर्भाग्य है कुछ लोग ऐसे महान संतों को जो निसंदेह पूजनीय है, पता नहीं किस कारण को लेके उनकी हत्या, उन पर हमला, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। निसंदेह है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कष्ट हो तो सीधे सीधे संत समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करनी चाहिए और लोगों से बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन पालघर महाराष्ट्र में जिस हिसाब से पीट पीट कर संतों की हत्या की गई, निसंदेह वह घोर निंदनीय है। मैं महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि इस हत्या के पीछे कौन कौन सी साजिश हो सकती है, सीबीआई जांच करा के और यथाशीघ्र अगर इसका पर्दाफाश नहीं किया गया तो पूरे भारतवर्ष का 8 लाख संत समाज इस घटना को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। ये पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे भगवा के लिए, पूरे सनातन संस्कृति की ये अपमान की बात है, और सनातन संस्कृति का अपमान हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कम से कम भारतवर्ष का ये 100 करोड़ हिंदू समाज इस घटना की निंदा भी करता है और किसी भी परिस्थिति में इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा, शांत नहीं रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो जो आंदोलन करना पड़ेगा, जहां तक जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, पैर पीछे नहीं हटाएंगे। जब न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, और न्याय में जो भी बाधक बनेंगे उनके साथ भी वही होगा जो अन्याय करने वालों के साथ होना है। निश्चित रूप से सबको सतर्क होना चाहिए, इस जांच में सबको साथ देना चाहिए। जिसके पास जैसी भी कोई जिम्मेदारी जानकारी हो, वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और कोर्ट के सामने आनी चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा। इस घटना की घोर निंदा करता हूं, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। महाराज जी, मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ। इसी पक्ष को लेके, महाराष्ट्र की इस घटना को लेके हमारे एक टीवी चैनल के पत्रकार ने इस चीज़ को उठाया था, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? क्या जो हमारी मीडिया है, जो हमारा एक चौथा स्तंभ है, उसके ऊपर भी, उसके एंकर के ऊपर
जब पालघर की इस घटना को उठाया गया, मुकदमा दर्ज हो गया, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के बारे में कहना चाहूँगा कि आदरणीय गोस्वामी जी, ये ठीक है, आपने बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा है पालघर की घटना को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कम से कम हम मीडिया के हैं, एक तरफा कोई निर्णय लेके अगर हम चलने की कोशिश करते हैं, बात सबकी सुनी जाए। जो लोग चुप हैं निश्चित रूप से वो दोषी हैं, ये हम भी मान रहे हैं। न सोनिया जी ने कुछ कहा, न प्रियंका जी ने कुछ कहा, न राहुल जी ने कुछ कहा, न मायावती जी ने कुछ कहा, न अखिलेश जी ने कुछ कहा। इतनी बड़ी घटने पे ये सबकी चुप्पी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रही है। कम से कम एक बार कुछ तो आपने सहानुभूति में कहा होता, संतों के सहानुभूति में, भगवा की सहानुभूति में, सनातन संस्कृति की सहानुभूति में कुछ भी आप नहीं बोले। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्नब जी के लिए भी संदेश कि निश्चित रूप से एक तरफा जो कुछ भी आप कर रहे हैं, समग्र समाज इसके लिए वहाँ का दोषी है। सब के सब लोग चुप्पी साध के बैठे हैं, सब दोषी हैं। और अर्नब जैसे लोग जो खुल के सनातन संस्कृति की, भारत माता की, भगवा की रक्षा करने का बीड़ा उठा के संकल्प लेके चल रहे हैं, यह पूरा देश अर्नब जैसे पत्रकार, दमदार पत्रकार, वीर पत्रकार का सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से अगर अर्नब जैसी घटना की अगर पुनरावृत्ति हुई तो जैसे हम अपने संतों के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं, ऐसे अपने पत्रकारों के लिए भी हम करने को निश्चित रूप से बाध्य होंगे। और पत्रकार का अपमान निश्चित रूप से भारत का अपमान है और भारत का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अर्नब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से बड़ी दमदारी के साथ इस मुद्दे को उठाया है और अब तक गर्म रखा है और न्याय दिलाने तक उनका संकल्प है कि इस आंदोलन को हम चलाते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।